एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 31 मिलियन अफराद स्मोकिंग के आदी हैं और इस खतरनाक आदत से रोज़ाना औसतन 466 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। सिगरेट नोशी कैंसर, ज़ियाबीतस, फॉलेज, फेफड़ों की बीमारी और दीगर कई मसाइल के अलावा अमराज क़ल्ब का बाइस बनती है। जब सिगरेट नोशी की हम बात करें, इसके साथ साथ जब हम धुएं की बात करते हैं, आजकल वैसे भी एक इशू स्मॉग है, ये कैसे हमारी लाइफ को मुतासर कर रहा है, हमारे हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, नहीं हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, इस पर बात करते हैं। तो इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अकबर खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग के हवाले से सबसे पहले बताइएगा किस तरह से ये दिल के लिए ख़तरनाक है, कौन कौन सी बीमारियां जो इससे जन्म लेती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी है। तो स्मोकिंग आई एम श्योर कि सबको पता तो है कि इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और वो हर डब्बे पे लिखा होता है और हर इवन अब तो शायद चैनल सबके लिए मैंडेटरी है कि जब भी आता है तो दे हैव टू से कि इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन वो एक चीज़ है जो इग्नोर हो जाती है, और क्योंकि इट्स सो ईजिली एंड फ्रीली अवेलेबल, और इट्स इवन कुछ लोग वैसे नहीं पीते, वो सोशलाइजिंग के लिए भी पी रहे होते हैं। तो दे डोंट रियलाइज कि अगर आप एक सिगरेट भी पीते हैं तो आपका जो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग कैंसर्स एंड हार्ट डिजीज़ वो बाकी लोगों की निस्बत बढ़ जाता है। मैं कई पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि शायद आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो 40 साल से सिगरेट पी रहे हैं और अपेरेंटली वो बिल्कुल ठीक हैं, और दूसरा मरीज़ आता है जिसको जो 5 साल से सिगरेट पी रहा है और उसको अनफॉर्चुनेटली 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, और हम फिर उसको बताते हैं कि ये शायद आपकी स्मोकिंग की वजह से था। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू गैदर। तो ये एक बात समझने की है कि हर इंसान दूसरे से सिर्फ 15 to 16% मिलता जुलता है, और 85% हर इंसान ऑलमोस्ट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह है वो किसी इंसान को शायद बड़ी जल्दी नुकसान दे और किसी को बाद में। जब बात आती है कि हार्ट डिजीज़ किस तरह कॉज करती है, तो मल्टीपल इसके वजह हैं। एक जो सबसे आम 2-3 वजूहत हैं, एक जो प्राइमरी है कि ये जिस्म में एक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है, यानी सोजन। ये जो सोजन है, इसके ऊपर जो दुनिया में इस वक्त सबसे कॉमनेस्ट प्रिस्क्राइब दवाई है वो स्टैटिन है, जो कोलेस्ट्रॉल की गोलियां दी जाती हैं। उसका जो सबसे बड़ा दुनिया में ट्रायल हुआ था वो था ही इस पे कि ऐसे लोग जिनमें सोजन का लेवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके अंदर बेस लाइन पे सोजन का लेवल कम था, वो लोग पहले मरते हैं हार्ट अटैक से, फालिज से। और ऐसे लोग अगर ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से सोजन और बढ़ जाएगी, जिसमें 2-3 टॉप पे हैं। सबसे टॉप पे स्मोकिंग है, सेकंड नंबर पे आपकी डायबिटीज़ का पुअर कंट्रोल है, वो भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट प्रेवलेंस है इस वक्त डायबिटीज़ की। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ किस तरह से करती है स्मोकिंग? नहीं, डायबिटीज़ और स्मोकिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों सबसे मोस्ट कॉमन वजह हैं किसी इंसान में दिल की बीमारी आने की। डायबिटीज़ जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स को, जिनके अंदर टॉप पे शायद गुर्दे हैं, दिल है। अभी जो हम पाकिस्तान में देखते हैं डायलिसिस पे अनफॉर्चुनेटली लोग गए होते हैं, उनको वक्त पे रहनुमाई नहीं मिलती कि आप जो शुगर को पकड़ना है, अगर आप शुगर को कंट्रोल करेंगे तो शायद आपके गुर्दे फेल ना हो। और अनफॉर्चुनेटली जब एक तो गुर्दे फेल हो जाते हैं, फिर वो मरीज़ शुगर का कंट्रोल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो स्मोकिंग जो है वो जिस्म में सोजन भी बढ़ाती है, और जो जिस्म के खून के खुलियाँ उनको भी आपस में स्टिकी कर देती है, जिसकी वजह से एक यंग बंदा जिसकी शायद दिल की रगों में बीमारी अभी आई भी नहीं है, उनमें भी अचानक वो खुलिये जम सकते हैं और उसको हार्ट अटैक कर सकते हैं। तो और 100 से ज़्यादा डिफरेंट कैंसर्स करता है। ओके, अब देखिए एक शख्स है जो कि स्मोकिंग करता है, जानते बूझते करता है कि ज़रा उसकी हेल्थ मुतासर होगी, लेकिन उसी के आसपास के लोग जो स्मोकिंग नहीं करते, यानी उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उसके क्लोज सर्कल में भी हैं, उसके ऑफिस में भी हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कि पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं एक तरह से, तो उनकी भी हार्ट की हेल्थ मुतासर होती है? बिल्कुल होती है। एक्चुअली उनके लिए तो शायद वर्स्ट है, क्योंकि उनको तो निकोटीन भी नहीं मिल रही जो एटलीस्ट जो स्मोकर को मिल रही है, और इज़ गेटिंग द किक आउट ऑफ इट। वो बेचारे तो पैसिव स्मोकिंग में सिर्फ धुआं ही ले रहे हैं। ये जो धुआं है ये लंग्स की मल्टीपल इश्यूज़, जिसमें टॉप पे शायद कैंसर्स हैं, मल्टीपल किस्म के कैंसर्स हैं। और सिर्फ एक लाइन में लोगों को बताने के लिए कि मुंह से लेकर आपके यूरिनरी ब्लैडर तक, जहाँ से आप मसाना है आपका, कोई 100 से ज़्यादा कैंसर हैं जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को होते हैं वो इस तरह उसकी पब्लिकेशन नहीं होती, इस तरह वो एडवर्टाइज़ नहीं होते कि लोगों को पता चले कि इसको इस वजह से हुआ था। तो ये पाकिस्तान में सबसे जो कॉमनेस्ट वजह है यंग लोगों के मरने की, इन 40s एंड 50s। और हम लोग यहाँ पे 50s में कोई मरे तो हम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब के जी 50s में था। बाहर की दुनिया में तो 50 में कोई मरे तो हॉस्पिटल के अंदर पूरा बोर्ड बैठ जाता है कि किस तरह
ये बंदा इतनी यंग एज में चला गया ना। यहाँ पे 50s में तो बड़ा कॉमन है, हार्ट अटैक्स के साथ आ रहे हैं, गुर्दे फेल के साथ आ रहे हैं, और उसकी बहुत कॉमन वजह सिगरेट स्मोकिंग है। ये जो हार्ट के अलावा अगर किसी इंसान के दिल की रगों में बीमारी है जो कि स्मोकिंग से आती है, तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी दिमाग की रगों में भी बीमारी है और टांगों की रगों में बीमारी है। तो ये लोग सिर्फ हार्ट अटैक से अनफॉर्चुनेटली नहीं ख़राब होते या मरते, इनको फालिज का भी उतना ही चांस है, और टांगें अनफॉर्चुनेटली जिनकी कटी होती हैं उनमें भी टॉप ऑफ द लाइन वजह इज स्मोकिंग। और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही कहा जाता है जिसकी भी डेथ होती है तो लोग खुद भी डिक्लेयर करना शुरू करते हैं जी हार्ट अटैक से इस बंदे की डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअल वजह उसके पीछे क्या थी वो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होती, क्योंकि उससे पहले कभी चेकअप्स ही नहीं हुए वो। और ये अनफॉर्चुनेटली ये जो यंग लोग हैं खासतौर पर, जिनके कहते हैं जी रात को सोए थे सुबह नहीं उठे, और अगर आप ये सिगरेट के ऊपर ही देखें, एक इंसान जब एक सिगरेट पीता है तो उसके बाद 3 to 4 आवर्स तक उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी जो सोजन है वो नॉर्मल इंसान की निस्बत ज़्यादा रहती है। और अब अगर एक इंसान रात को ये पी के सो रहा है और अगर उसके अंदर कोई और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ हो गई या फैमिली हिस्ट्री है जो पहले यानी वो प्रोन है टू हार्ट अटैक, वो मुतासर होगा। और ऐसे लोगों को आपको लगता है कि कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, कोई कंप्लेन नहीं की है, और उसकी वजह ये होती है कि जो दिल की शरेयान में हार्ट अटैक होता है उसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उन्हीं लोगों में होती है जिनमें पहले से डिजीज सिर्फ 40-50% होती है, नॉट 90%। 90% वाले जो होते हैं जिनके पहले ही रगें खराब हों उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं एंजाइना के, तो दे गेट हेल्प। ये जो स्मोकिंग वाले होते हैं ये अचानक इसीलिए मरते हैं क्योंकि 30 to 40% सिर्फ प्लैक होता है, जिसके साथ आप पहाड़ी भी अगर चढ़ जाएं तो यू वोंट गेट सिम्पटम्स। बिल्कुल ठीक है। तो सुबह रन करके आते हैं, शाम को दे डाई। ओके अच्छा, जब वैसे हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं आजकल वैसे ही बड़ा कॉमन हो गया, हम देखते हैं वो चाहे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो या फॉर दैट मैटर बाद में कुछ हुआ हो, ये बढ़ क्यों गया? दिल का मरज़ पाकिस्तान में बढ़ क्यों रहा है? बिल्कुल मेरा ख्याल है अगेन स्मोकिंग तो एक फैक्टर है, दूसरा जो सबसे कॉमन फैक्टर है जिस हमने बात की वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के ऊपर इंतहाई पुअर कंट्रोल है लोगों का, उसको मजाक समझते हैं, वो दे फील कि जी अगर हमें फील नहीं हो रहा है तो हमारी शुगर ठीक है। और ये बड़े अनफॉर्चुनेटली बड़े फ़ख्र की बात समझी जाती है कि मुझे शुगर है लेकिन मैं दवाई नहीं लेता, कि दे फील कि जी ये शायद आम लोग कमज़ोर हैं जो शायद दवाई खाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है कि जब स्मोकिंग और डायबिटीज़ अगर किसी इंसान में इकट्ठी चल रही है वो उसका हार्ट अटैक से मरने का रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। और आखिरी चीज़ सिर्फ ये कि जिस इंसान को अगर 10 लोगों को शुगर का मर्ज डायग्नोज्ड है तो उनमें से 3 लोग ऑन एवरेज ब्लड प्रेशर के शिकार भी हैं, जिसका उनको अंदाज़ा ही नहीं है, और जनरल पब्लिक में और जनरल कई दफ़ा डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं। और एक जो आखिरी रिकमेंडेशन है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की भी, जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, कि अगर किसी इंसान को शुगर का मर्ज है तो चाहे उसकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, उसके लिए मैंडेटरी है कि दरमियानी मिकदार की, दरमियानी स्ट्रेंथ की कोलेस्ट्रॉल की गोली उसने लेनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जनरल प्रैक्टिशनर्स भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग डायबिटीज़ की वजह से पहले और कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं, एंड देन दे डेवलप कॉर्निया हार्ट डिजीज, दिल की रगों की बीमारी एट अ वेरी अर्ली एज। और डॉक्टर साहब कुछ कॉलर्स भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? थैंक यू सो मच, आज आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त टॉपिक रखा है एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे ये पूछना था कि माय मॉम इज़ 67 और उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और शी वाज अ स्मोकर, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ऑब्वियसली डॉक्टर ने बोला कि स्मोकिंग छोड़ दें, और सो समबडी टोल्ड हर कि आप जो हैं सिगरेट छोड़, तो वो अब करती हैं कि वो वंस इन अ डे अगर स्मोक कर लें क्योंकि विड्रॉल्स होते हैं उनको। क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल स्मोकिंग छोड़ दें? और किसी ने उनको बोला कि अगर आप 1 चम्मच रोज़ ऑलिव ऑयल लेंगी तो आपके लंग्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, ये डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट में जवाब है। वैसे नहीं, तो ये 2 डिफरेंट स्टडीज़ हैं जी। तो एक तो ये कि क्वेश्चन अगर ये है कि बिल्कुल छोड़ दें तो 100% बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कार्डियक अरेस्ट एक रॉन्गली यूज वर्ड होता है, प्रॉब्ली हार्ट अटैक को ये कार्डियक अरेस्ट कह नहीं। कार्डियक अरेस्ट तो वो होता है हार्ट बंद हो जाता है, उनको CPR करना पड़ता है, तो प्रॉब्ली इनको हार्ट अटैक ही हुआ था जिसके बाद उन्होंने मना किया। तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। एक भी सिगरेट अगर वो पी रही हैं तो उनको दोबारा हार्ट अटैक का चांस, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताया तो एक इंसान को जब एक दफ़ा हार्ट अटैक होता है तो उसको फालिज
या एक और हार्ट अटैक का चांस सब्सिक्वेंट 2 सालों में आम लोगों की नस्बत बहुत ज्यादा है। और जो दूसरी बात उन्होंने की है ऑलिव ऑयल का एक चम्मच, तो ऑलिव ऑयल का जो स्टडी जिसकी बात करें वो हार्वर्ड पब्लिक स्कूल ने की है, अभी पिछले साल ही पब्लिश्ड है। उसके अंदर 1 चम्मच नहीं है, आधा चम्मच खाने का है, जिसके अंदर लंग क्लियर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो 2 चीज़ें मिक्स हुई हुई है। उसका ताल्लुक इससे ज़रूर है कि ऑलमोस्ट 17 to 18% हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है अगर आप चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना। उस स्टडी में तो ये भी है कि इट डजंट मैटर कि आप कौन सा वाला ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, कि एक्स्ट्रा वर्जिन लें या रेगुलर, लेकिन मेरे ख्याल है फॉर पाकिस्तानी पब्लिक अगर दे कैन अफोर्ड इट तो एक्स्ट्रा वर्जिन शायद बेहतर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ यहाँ सुपर मार्केट्स में भी कि ऑलिव ऑयल जो कुकिंग के लिए बिक रहा है इट्स मिक्सड विद पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है पामेस और इस किस्म के नामों से जो आता है ये एक्चुअली टोटली ऑपोजिट है इन टर्म्स ऑफ हार्म। ये इंतहाई टॉक्सिक है। अच्छा। इससे तो बहुत बेहतर है कि आप आम वेजिटेबल ऑयल यूज कर लें। पाम ऑयल और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर बिल्कुल यूज नहीं। हाँ, टॉक्सिक है बहुत। इसके अंदर जिस किस्म के फैट्स हैं पाम ऑयल में वो एक्चुअली हार्ट डिजीज की बढ़ा देते हैं, इवन वर्स देन ये जो घी है और इससे। तो इसलिए पाम ऑयल के साथ कम्बिनेशन मत यूज़ करें। अगर आप ऑलिव ऑयल का फ़ायदा लेना चाहते हैं उसको बेशक कुकिंग में ना यूज़ करेंगे इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, लेकिन आधा चम्मच खाने का every day definitely reduces your risk of heart attacks and strokes। वैसे बहुत कॉल्स भी आ रही हैं और कुछ कॉमन कॉल्स भी हैं, तो हमने सोचा वो सवाल हम आपसे कर लेते हैं। बहुत सी ख़वातीन कॉल्स कर रहे हैं, वो कह ये रही हैं हस्बैंड सिगरेट पीता है और वो चाहती हैं कि वो सिगरेट छोड़ दे। अब ये है बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, बट व्हाट यू कैन सजेस्ट। इसको देखें, ये दुनिया में स्टडीज़ मल्टीपल हो चुकी हैं। सबसे मुश्किल जो आप भी वर्ड यूज़ कर रहे थे जो नशा है दैट इज़ स्मोकिंग टू क्विट। क्यों? इसकी सबसे टॉप पे वजह इज़ कि इसकी सोशल एक्सेप्टेंस बहुत है। इसको ख़राब नहीं समझा जाता। अगर आप किसी भी दुकान पे जाके कहें स्मोक, ये मल्टीपल ब्रांड्स आपको दिए जाएंगे, ये ले लें, जबकि अगर खुदा न खासा कोई कोकेन है या इस किस्म के नशे हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट अनलेस जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और उसको आपको छुप के करते हैं, तो वो चीज छोड़ना इज मच इजियर। डॉक्टर साहब पेशेंट्स क्योंकि आपके पास आते होंगे, उनको छुड़वाना भी, जिस तरह अभी कॉलर थी तो आपने कहा कि एक सिगरेट भी अगर वो पीती हैं तो वो उनके लिए खतरनाक है और उनको दोबारा से हार्ट अटैक होने का रिस्क है। किस तरह से एज ए डॉक्टर आप छुड़वाने की कोशिश करते हैं पेशेंट को सिगरेट? जिसको तो कोई इवेंट होता है जो हमारी मेडिकल नॉलेज सेज कि जिस वक्त खुदा ना खासा किसी को स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, वो टाइम सबसे ज़्यादा मरीज रिसेप्टिव होता है टू क्विटिंग इट। उस टाइम अगर आप उसको साइड नुकसान है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसको भी कुछ नहीं हुआ तो उसका शायद बेस्ट तरीका इज कि अगर आप उसको किसी को कहें कि अचानक छोड़े, जिस तरह वो पहली कॉलर भी थी जिनकी मदर को विड्रॉल्स होते हैं, तो एक तो निकोटीन की गम्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन इसके साथ भी आप अचानक नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम जो बेस्ट तरीका एडवाइस करते हैं वो ये कहते हैं कि आप हर हफ्ते 2 कम करना शुरू कर दें, तो देन यू कैन ब्रिंग इट डाउन। इसमें कुछ लोग आजकल ये भी करते हैं कि वो चाहे कैजुअल कह लें, उस वर्ड को यूज कर लें, वो वेपिंग कर रहे होते हैं, रखी होती है इतनी सी छोटी चुन्नी मुन्नी सी डिवाइस और लगे होते हैं उससे वेपिंग करने। बिल्कुल ये है एग्जैक्टली। और वेपिंग का हमने एक्चुअली द न्यूज़ में पूरा आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर कि वेपिंग इसलिए एक्सेप्टेबल ज़्यादा मानी जा रही है क्योंकि उसके ऊपर अभी रिसर्च इज लिमिटेड। अभी क्योंकि एक रीसेंट एंट्री है तो इसके बाद डेटा सिर्फ 4-5 साल। लेकिन आपके पेशेंट्स आते हैं जिनकी हिस्ट्री में होता है वो? हाँ बिल्कुल आते हैं। और यूएस में तो जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ या करता था भी कई साल, तो उधर तो बहुत कॉमन था और उधर ही उन्होंने ये कई स्टडीज आ रही हैं विच आर इंडिकेटिंग कि इट एक्चुअली माइट बी मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग। क्योंकि उसके अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं वी डोंट नो कि वो क्या इंप्लीकेशन होगी। सिगरेट का तो पता चलता है। आप तो वो डॉक्टर हैं जो कह सकते हैं जिनके बारे में दैट यू वर्क हियर एंड देयर एज वेल, तो ये हियर एंड देयर के पेशेंट भी सेम होते हैं? हियर एंड देयर में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन वहाँ जो देर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज़ की, तो लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इट्स वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। यहाँ पे मरीज को दवाई पे रखना इज़ वेरी हार्ड। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। बहुत अहम मौजू और एक स्टडी कह लें, एक सर्वे कह लें, उसमें मैं ये भी देख रहा था कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनको छुड़वाना तो खासा मुश्किल है। जो आसान काम है वो हम कर सकते हैं, नए लोग ऐड ना हो। अपने बच्चों को अगर आज हम बचा लेंगे सिगरेट नोशी से तो कल कोई मामला खासी हद तक बेहतर हो जाएगा, चूंकि अगर बच्चे ऐड हो जाएंगे तो फिर तो एक विशेष साइकिल चलती रहेगी।